जिले में सरकारी महकमों में आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। अच्छा, कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट जिले में बैठने के लिए तैयार नहीं है। पूछने वाला भी कोई नहीं है। पूछने वाला भी कोई नहीं है। तो फिर आपके शम्स लोन साहब जो हैं वो इतनी ज़्यादा बुलंदबाग दावे करते हैं, तो अगर वो असेंबली के अंदर हो या बाहर हो। अपने महकमे के हालत आपको मालूम है क्या हाल बना हुआ है इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में। जुनून बार कोऑर्डिनेटर्स इनके पास, वो पता नहीं किस मर्ज की दवा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। ख़वातीन हज़रात, एक और ख़ुसूसी प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हम हाज़िर हो चुके हैं। आज के प्रोग्राम में हमारे जो गेस्ट हैं उनका ताल्लुक़ ज़िला अस्तूर से है। सीनियर सहाफ़ी शम्सुर रहमान साहब आज हमारे प्रोग्राम के गेस्ट हैं। आज इनके साथ हम ज़िला अस्तूर के मसाइल के हवाले से बात करेंगे और ख़ासकर वज़ीर आला भी इसी हल्के का है, तो हम इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ज़िला अस्तूर में लोगों को हेल्थ, एजुकेशन और दीगर जो मसाइल का सामना करना पड़ रहा है अरसे दराज से, और मसाइल को हल करने के लिए वज़ीर आला और वज़ीर खुराक शम्स लोन जो हैं किस हद तक कामयाब अभी तक हो चुके हैं और क्या कुछ इक़दाम करने जा रहे हैं, इस हवाले से डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू सो मच शम्स, कीमती वक्त दिया हमारे प्रोग्राम के लिए, हम आपके मशकूर हैं। थैंक यू। अगर हम हुकूमत की बात करें तो तहरीक इंसाफ की, अब तो वज़ीर आला भी ज़िला अस्तूर का ही है और वज़ीर खुराक भी अस्तूर के हैं, तो क्या समझते हैं कि इस वक्त तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत आपके वज़ीर आला ही अस्तूर के मसाइल हल करने में कोई कामयाब नज़र आते हैं? आकिल क्यों साहब बखूबी आगाह है वो इन तमाम मसाइल के हवाले से? जी बिल्कुल आकिल साहब, बात ये है ना कि मैं उस दिन भी ये कहीं जिक्र कर रहा था कि चीफ मिनिस्टर साहब कुछ चीज़ें डायरेक्टिव्स के ज़रिए हल कर सकते थे। यानी अब वो कॉलेज का मसला है, साइट सिलेक्शन का, वो डायरेक्टिव्स के ज़रिए हल कर सकते। कौन सा कॉलेज? गर्ल्स कॉलेज। हाँ, साइट सिलेक्शन का मसला है। ईदगाह में जो DHQ अस्पताल है वहाँ डॉक्टरों की तैनाती है, वो डायरेक्टिव्स के ज़रिए हल कर सकते थे। आपके गोरीकोट 50 बेड में डायरेक्टिव्स के ज़रिए डॉक्टरों की तैनाती अमल में ला सकते थे, वो नहीं हो सकता। मतलब एक साल के टेन्योर में ये एक साल काम के हो सकते टेन्योर थे। में मैं क्रेडिट देना चाहूँगा नून लीग की हुकूमत को कि हुकूमती रिट थी उस वक्त, अभी नहीं है। अगर कोई ज़िले में किसी महकमे का सरबराह डिस्ट्रिक्ट से जाता था तो वो प्रॉपरली एक डिप्टी कमिश्नर से एक NOC लेके एक निज़ाम के तहत, तो अभी और वो अपने ऑफिस में ड्यूटी ऐसा तरीके से इंजाम दे रहे थे। आज आप डिस्ट्रिक्ट में जाएं, ज़िले में सरकारी महकमों में आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। अच्छा, आवे का आवा, कोई हेड ऑफ डिपार्टमेंट ज़िले में बैठने के लिए तैयार नहीं है। पूछने वाला भी कोई नहीं है। पूछने वाला भी कोई नहीं है। तो फिर आपके शम्स लोन साहब जो हैं वो इतनी ज़्यादा बुलंदबाग दावे करते हैं, तो अगर वो असेंबली के अंदर हो या बाहर हो, इतने चीख चीख कर तकरीरें करते हैं, वो कंट्रोल नहीं कर सकते? देखें शम्स लोन साहब एडवाइज़र हैं फूड महकमे के। हाँ, तो वो अपना महकमा संभालेगा, लेकिन उसका अपने महकमे की हालत आपको मालूम है क्या हाल बना हुआ है इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में। वो उसके पास ये इख्तियार ही नहीं है कि किसी महकमे को वो डायरेक्टिव्स दे दें कि वो आप बैठें, आप ना बैठें। उसके भाई देखें, ये सारी चीज़ें चीफ मिनिस्टर सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है। अल्लाह ताला ने हमें एक मौका दिया था कि हम इस निज़ाम को ठीक करें, लेकिन कोई दो राय नहीं। इस पूरे एक साल में मैं ये कहूँ कि नहीं यार, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बननी चाहिए थी, हम गलत कहते हैं। क्यों? उसके लिए एक प्रोसेस है, एक फिजिबिलिटी बनती है, एक PC1 बनता है, PND में एक प्रोजेक्ट जमा होता है, उसकी DWP होती है, चीफ इंजीनियर उसको TS करता है, उसके टेंडर तक टाइम जाता है, 1-1.5 साल का एक पीरियड जाता है। लेकिन जो चीज़ें चीफ मिनिस्टर साहब की बसात में थी वो भी अब देखें, दर्जनों बार कोऑर्डिनेटर्स इनके पास, एक पॉलिटिकल एडवाइज़र है, पता नहीं एक इंचार्ज नाम का है, इनके पास दर्जनों ऐसे लोग हैं, वो पता नहीं किस मर्ज की दवा है। कम से कम ज़िले के अंदर जो निज़ाम है, गवर्नेंस का निज़ाम है, वो बेहतर नहीं है। एक मिनिमरक से एक बंदा आता है, एक साइल आता है, DC ऑफिस आता है, या एक्सीएन के पास आता है, या किसी भी महकमे के पास, वहाँ अंदर हेड ऑफ डिपार्टमेंट नहीं होता है, वो बेचारा दर की ठोकरें का वापस चला जाता है। तो चीफ मिनिस्टर साहब को आज भी वक्त है कि ज़िले के अंदर जो निज़ाम है,
उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है, गवर्नेंस का निज़ाम को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। अच्छा, अगर हम जहाँ तक के हल्का अगर 2 की बात करें तो शम्स लोन साहब जो हैं वो वहाँ लोगों के जो इश्यूज़ होते थे उनको हल करने में किस हद तक कामयाब हुए हैं, और दूसरा अभी तक हमने देखा कि गिलगित बल्तिस्तान में गंदम का बहरान रहा और नाकिस क्वालिटी के गंदम जो है आज भी कल भी मुख्तलिफ इज़रा के लिए तरसील की गई है, ख़ासकर फ्लोर मिलों के लिए, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है, नाकिस क्वालिटी का है और यूक्रेन की गंदम खिलाई गई। तो अभी कुछ बेहतरी लाने में वो कामयाब हुए हैं या नहीं, देखिए खासकर अपने ज़िले के मसाइल को हल करने आकिल में? साहब, बात यह है कि शम्स लोन साहब ने आते ही दबंग टाइप की तकरीरें की, लोगों को अपनी तरफ, ब्यूरोक्रेसी को अपनी तरफ मुतवज्जह करवा के कहा कि मैं पावरफुल मिनिस्टर हूँ, मेरे नाक के नीचे कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन उसी के नाक के नीचे ही अस्तर में चोरी हो गई। हाँ, हमारे जो वुज़रा उसके ज़िले में उसी के ज़िले में हमारा जो निज़ाम है, अगर गंज में होता तो फिर भी हम बर्दाश्त करते। वो फ्लोर असेंबली में कहता है, अपनी तकरीर में कहता है कि मैं एक ताकतवर वजीर हूँ, मेरे नाक के नीचे कुछ भी नहीं हो सकता है, मेरी गिरफ्त अगर मजबूत है। 1 रुपए की भी करप्शन हो गए तो उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। जबकि बहुत बड़ी करप्शन हुई, आपने देखा, तहकीकात हो गई थी जी, और कुछ सामने आया हो। देखिए बस उस पे तो खैर बात ये मुकमुका है हुआ। कि मुकमुका भी नहीं हुआ, लेकिन चले किसी हद तक सजा का तायन हुआ। हाँ। लेकिन ये है कि ये चीज़ें चलती आ रही हैं। नहीं, ये शम्स लोन लेवल की बस की बात नहीं है। अच्छा, ये शम्स लोन लेवल की बस की बात नहीं ऊपर है, लेवल की है, ये ऊपर लेवल की है, ये पास्को लेवल की है। ये चीज़ें होती रहेंगी, ये बात में भी होती रहेंगी। अच्छा, ये देखे ना, शम्स लोन तो फिर ने, क्या फायदा अगर वो नेक्स्ट टाइम के लिए अगर वो रोक नहीं सकते हैं? देखिए शम्स लोन ने अपने आप, मैंने कहा ना, लंबी तकरीरें झाड़ के मुतवज्जह करवाया लोगों को अपनी तरफ, अपोजिशन पे बिला वजह तनकीद करके सोई हुई अपोजिशन को जगाया। ठीक है, जगाने के बाद आज अभी क्या होगा, इसने एक और स्टेटमेंट दिया असेंबली में। अच्छा, कहा कि 1 रुपया जिस दिन बढ़ेगा तो मैं इस्तीफा दूंगा। नेक्स्ट कमिंग जून में 2 से 3 रुपए पर किलो गंदम की रेट्स बढ़ रही है, कीमतें बढ़ रही है, और ये इसकी बस में नहीं है। हाँ, ये कंट्रोल में नहीं है, ना हमारे चीफ मिनिस्टर के कंट्रोल में। बिल्कुल। हाँ, आके रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि फिक्स प्राइस से टारगेटेड सब्सिडी है हमें। हाँ, तो ये फेडरल का मसला है, तो ये इनकी बस में नहीं है, इजाफा होगा। ये कंफर्म इजाफा होगा। ये नून लीग के दौर में भी हुआ है, ये पीपल्स पार्टी के दौर में भी हुआ है, ये आहिस्ता आहिस्ता ये सब्सिडी ने ख़त्म होना है। अच्छा, अभी जो हमारा हेडक्वार्टर है, जाहिर है शम्स लोन का हल्का भी वही है, तो क्या हल्का 2 खासकर अगर मैं हेडक्वार्टर की बात करूं तो वहाँ के सड़कों को बेहतर बनाने में, वहाँ निकासी आपके निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए, वहाँ लोड शेडिंग के खात्मे के लिए, कॉलेज में बेहतरीन सहूलियात के लिए, हॉस्पिटल में बेहतरीन सहूलियात के लिए कुछ इकदाम हुए हैं 1 साल में किसी हद तक? आकिल साहब, बात यह है कि हमारे पास कोई रनिंग प्रोजेक्ट नहीं था मुस्लिम लीग नून का जिस पे काम हो सके। हाँ, अभी तक पूरे जीबी में पीटीआई हुकूमत ने जो नए मंसूबे रखे हैं उसमें एक भी मंसूबे का टेंडर नहीं हुआ है। अस्तौर वैली रोड का भी नहीं हुआ है? अस्तौर वैली रोड का भी नहीं हुआ है। ये अस्तौर वैली रोड है या एक्सप्रेस वे है, ये थोड़ा नाज़रीन को बताएगा, क्योंकि अभी तक कहा गया है कि अस्तौर एक्सप्रेस वे नहीं है। ये सड़क ही बनेगी, जो सिंपल टाइप की जो सड़क है, जो सिकरदू रोड बना है, सेम वही रोड है। एक्सप्रेसवे का नाम इन्होंने दिया था, पता नहीं वो चीफ मिनिस्टर साहब की ज़बान फिसल गई थी पहले, तो वो लाया बाद में, चूँकि इसकी कास्ट बढ़ गई तो इसको अस्तौर रोड ही का नाम दिया है, तो अस्तौर रोड ने बनना है। अच्छा, तो जिले की बात करें अगर जिले की, अब चूँकि हेडक्वार्टर की सड़कें और मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर साहब की एडीपी से हेडक्वार्टर शहर की जो सड़कों को तामीर करने और वहाँ लाइटिंग, वहाँ नालियाँ बनाना और बेहतरीन शहर बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। ये वज़ीर-ए-आला चीफ मिनिस्टर साहब के बजट से, चीफ मिनिस्टर साहब के लोकेशन से 50 करोड़ रुपए मुख्तस हुए हैं। यानी ये शम्स लोन साहब की एडीपी तो मेरे ख्याल में हल्के में चली गई है, लेकिन ये जो बन रहा है, हल्का कौन सा, वही तो हल्का है इसका। हेडक्वार्टर में चूँकि चीफ मिनिस्टर साहब से शायद शम्स साहब ने भी रिक्वेस्ट किया था और वहाँ के अमायदीन ने भी रिक्वेस्ट किया था, तो उनकी गुजारिश पर उन्होंने 50 करोड़ रुपए रखा है हेडक्वार्टर की सड़कें बनाने के लिए और लाइटिंग वगैरह। तो उसका जो PC1 है वो वर्क्स डिपार्टमेंट
लोकल गवर्नमेंट ने मिल के बनाया है। हाँ ग्रेट। तो अगर इस पे काम होना चाहिए। देखिए हमें खदशा है कि अगर वफाक में 19-20 होता है तो फिर गिलगित बल्तिस्तान की तमाम ADP का बुरा हाल होगा, क्योंकि हुआ है पहले। ठीक पहले हुआ है। मतलब ओवरऑल आप ये समझते हैं कि अभी तक तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी कारकर्दगी, एक साल कारकर्दगी दिखाने में भी कामयाब नहीं हुई है। एक साल कारकर्दगी की अगर हम बात करें तो इस वक्त 0 है। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने कीमती वक्त दिया हमारे प्रोग्राम के लिए, हम आपके मशकूर हैं। और नाजरीन, आप लोगों ने डिटेल गुफ्तगू सुनी। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।